क्या आप जानते हैं कि एक इंसान दिन के 6 से 7 घंटे ऑनलाइन स्पेंड करता है और वो भी हर रोज। ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और वेब डिजाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जिससे हम इस पूरे डिजिटल वर्ल्ड को आसान और यूजर फ्रेंडली बना सके। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर सकता हूँ। ना तो मुझे CSS आता है, ना मुझे HTML आता है और ना ही मुझे जावास्क्रिप्ट आता है। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं कि जिनको इन तीनों में से किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है? वेल, नॉट टू वरी। ओडू की हेल्प से हम किसी भी आइडिया को रियलिटी में बदल सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ आना चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप करना, यानी किसी ब्लॉक को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख देना। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट हमने ओपन कर दी है। हमने ये वेबसाइट कैसे सेटअप की है वो हम हमारी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। यहाँ से हम लिटरली जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं और जो चाहे वो ऐड भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते टाइम, उसे बनाते टाइम हमको ये ध्यान में रखना है कि हम उस वेबसाइट को कितना सिंपल रख सकते हैं। क्योंकि किसी भी वेबसाइट का मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि जो वेबसाइट यूजर है ना, वो जो भी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पर फाइंड कर रहा है वो उसे आसानी से मिल जाए, चाहे फिर वो एक नॉर्मल वेबसाइट हो या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो। वेबसाइट को अट्रैक्टिव के साथ साथ उसे यूजर फ्रेंडली और आसान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी वेब डिजाइन कन्वेंशंस के बारे में सुना है? अगर सुना है तो वेरी गुड, और अगर नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। वेब डिजाइन कन्वेंशंस की हेल्प से एक वेबसाइट को यूज करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इट्स लाइक कि जो चीज जहां पर होनी चाहिए वहां पर रखना। अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो एक टाइप की ट्रेडिशन, जैसे कि ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए तो वो चीज वहीं पे रखनी है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि लोगो को यहाँ रखना है या फिर सेंटर में रखना है। अब यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट अस का बटन है, ये एक कन्वेंशन है। और सोशल मीडिया हैंडल्स फुटर में है। आप कह लीजिए कि जैसे कोई रूल है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, जिससे कि वेबसाइट यूजर को ये सारी चीजें फाइंड ना करनी पड़े और उसका काम आसान हो जाए। जैसे कि आपका एक वेबसाइट विजिटर आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो फाइंड कर रहा है आपकी वेबसाइट पर। अब उसे पता है कि हाँ, मुझे ना सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे फुटर में। तो वो यहाँ वहां फाइंड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो सीधा स्क्रॉल करके चला जाएगा फुटर में। और ओडू में ये सारे कन्वेंशंस डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अब हमारा जो गोल है वो है कन्वेंशंस और इनोवेशंस को बैलेंस करना। ऐसा ना हो कि पूरी जो वेबसाइट है वो सिर्फ कन्वेंशन से ही बनी है। हमें हमारा इनोवेशन भी रखना है साथ में। चलिए अब इस वेबसाइट में कुछ चेंजेस करते हैं। इस एडिट बटन पर क्लिक करते हैं। इस पैनल में 3 सेक्शंस हैं। यहाँ पर है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि जिसे हम सिंपली हमारे पेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास है ये कस्टमाइज वाला सेक्शन। अगर हम कोई ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर है थीम। थीम सिर्फ पर्टिकुलर ब्लॉक को ही नहीं पर ये पूरी वेबसाइट को इम्पेक्ट करती है। यानी कि यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करेंगे ना, वो पूरी वेबसाइट का लुक ही चेंज कर देगी। यहाँ से हम चाहें तो हमारी वेबसाइट के फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फॉन्ट्स के बारे में। फॉन्ट्स जो है वो किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर आपकी एक नॉर्मल वेबसाइट है या फिर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अच्छे फॉन्ट्स आपकी वेबसाइट को एस्थेटिक लुक देता है। फॉन्ट चूज करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी फॉन्ट्स चूज करें ना, वो इजी टू अंडरस्टैंड हो और इजी टू रीड हो। और ओडू गूगल फॉन्ट्स का यूज करता है कि जिसमें हमें थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट्स मिल जाते हैं और वो भी एकदम फ्री। फॉन्ट्स को चेंज करना भी बहुत आसान है, चलिए देखते हैं कैसे। हम नॉर्मल टेक्स्ट और हेडिंग दोनों के फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और हेडिंग से हम टाइटल के फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। अब चलिए हम फॉन्ट को चेंज करके देखते हैं। अब या तो मैं इस फॉन्ट लिस्ट में से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकती हूँ या फिर सिंपली ऐड गूगल फॉन्ट पर क्लिक करूंगी। यहाँ से font.google.com पर क्लिक करूंगी और गूगल फॉन्ट्स में जितने भी फॉन्ट्स हैं ना, वो सारे फॉन्ट्स हमें मिल जाएंगे। हम लिटरली स्क्रॉल करते रह जाएंगे पर फॉन्ट्स की जो लिस्ट है वो खत्म नहीं होगी। अब मुझे ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है तो मैं इस फॉन्ट पर क्लिक करूंगी और इसकी लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सिंपली जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये पीछे जो लिखा है ना, ये है फॉन्ट का नाम। और सेव एंड रिलोड पर क्लिक करेंगे। हमारा कंटेंट सेव हो गया और आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट भी चेंज हो गया।
अब ऑब्वियस है कि हम सारे फ़ॉन्ट्स को नाम से तो नहीं जानते, तो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर आप थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स के साथ। डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को आप सिलेक्ट करिए, सेव एंड रिलोड करिए और देखिए कि आपकी वेबसाइट पर वो पर्टिकुलर जो फ़ॉन्ट है वो कैसा दिखता है। अब अगर आपको वेबसाइट के टाइटल को भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप जैसे चाहें वैसे उस टाइटल को एडिट कर सकते हैं। इस बी पर अगर क्लिक करेंगे तो ये टाइटल बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से टाइटल को अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके इस टाइटल को स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। ओडो में और भी बहुत सारे कूल एडिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइलाइट्स, हम क्लिक करेंगे हाईलाइट पर और यहाँ पर देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, जो चाहे आप चूज कर सकते हैं। अब आपको शायद ये पूरा टाइटल हाईलाइट नहीं करना, तो आप सिंपली जो पार्ट आपको हाईलाइट करना है ना, उसे सिलेक्ट करिए और हाईलाइट पर क्लिक कर दीजिए। है ना एकदम मजेदार। आप अपनी वेबसाइट में टेक्स्ट का लिमिट लाइन लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, कंटेंट विड्थ में जाके हम चाहे उतना इस पैराग्राफ को नैरो रख सकते हैं या फिर ब्रॉड रख सकते हैं। ओडो में 3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि फुल विड्थ, 50% विड्थ और स्मॉल विड्थ। जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं ना, उसे आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं, जिससे कि आपका काम बहुत आसान हो जाता है। हमने फॉन्ट्स के बारे में तो बहुत जान लिया, अब थोड़ा जानते हैं कलर्स के बारे में। हम जाएंगे थीम वाले सेक्शन में। यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स के कलर्स दिए हुए हैं, मेन कलर्स और लाइट एंड डार्क टोन्स। मेन कलर्स में है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर। अब इस कलर पैलेट पर क्लिक करने पर हमें बहुत सारे सजेशंस दिख रहे हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर, सेम ऐसे ही टाइप की कलर पैलेट्स हमें वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर भी दिखा रहा था। अगर हम चाहें तो हर एक ब्लॉक का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करके हम जो चाहें वो कलर चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। यहाँ पर वो सारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारी वेबसाइट के थीम कलर के लिए अप्रोप्रिएट हैं। इन कलर्स को हम अगर चेंज करना चाहें तो थीम में जाएंगे और जैसा भी हमें चाहिए वैसे हम इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। थीम सेक्शंस में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम वेबसाइट का जो लेआउट है वो भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी कि अभी हमारी वेबसाइट फुल है। हम सिलेक्ट करते हैं पोस्ट कार्ड और देखिए पूरी वेबसाइट के पीछे काफी सारी स्पेस हो गई। अब अगर आप चाहें तो जो खाली बैकग्राउंड है ना, वहां पर आप कोई इमेज सेट कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट लेआउट क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे कि फ्रेम का लुक कैसा दिखता है। क्लिक किया और चेक कर लिया और आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा लेआउट चूज कर सकते हैं। थोड़ा अपनी वेबसाइट के साथ प्ले अराउंड कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कीजिए, सेव करके देखिए कि वो आपकी वेबसाइट पर कैसे दिखती है, जिससे कि आपकी वेबसाइट और भी ज्यादा क्रिएटिव और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे।